जय बाबा लक्की साहब बंजारा जी की जय बंजारा समाज। साथियों, मैं पिंका बंजारा, गांव पंतपुरा, जिला शामली, उत्तर प्रदेश से भारत के सभी भाइयों को हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूं। वे आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे। साथियों, आज लगभग 4-5 दिन पहले हमारी जो केंद्रीय सरकार है, आदरणीय नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में एक फैसला किया गया था कि देश की आज़ादी के बाद पूरे भारत में पहली बार जाति जनगणना कराई जा रही है, जिसका सभी जातियों को फ़ायदा है। ऐसा नहीं कि एक जाति को, बाकी सबसे ज़्यादा जो बड़ा फ़ायदा है वो बंजारा समाज को है, क्योंकि किसी भी सरकार में कि आज तक जो भी डिक्शनरी है, चाहे किसी भी पार्टी की डिक्शनरी है, उसमें बंजारा समाज का नाम किसी भी एंगल से कहीं भी कोई भी नेता नहीं लेता। बस भाषणों में नाम आता है, जबकि भाषण देने पड़ते हैं, प्रोग्राम होते हैं, वहाँ पे बंजारा समाज का नाम आ जाता है। ना तो ये बताया जाता कि भारत की में बंजारा समाज को ओबीसी कैटेगरी में रखे हैं, कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। तो साथियों, सबसे बड़ी बात तो सरकार का धन्यवाद कि इन्होंने ये फैसला, ऐतिहासिक फैसला लिया है पूरी 36 बिरादरी के लिए। साथियों, आज जो मैं बात करना चाह रहा हूँ हमारे बंजारा समाज के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि जो हमारी जाति है बंजारा समाज, ये बहुत ही साहसिक व ऐतिहासिक बिरादरी है, जो आने वाली सरकारों ने हमें बिल्कुल इग्नोर कर दिया था, जिससे हमारा वजूद आज राजनीतिक मामले में बिल्कुल जीरो है। कहीं ना कहीं सरकार ने हम लोगों को इस लायक नहीं समझा, कुछ हमारे आपसी वजह से नहीं हुआ। तो साथियों, मेरा आप सभी से निवेदन है, जब भी जाति गणना किसी भी राज्य में हो, भारत के 29 राज्य किसी भी राज्य में हो, वहाँ पे फार्म भरा जाएगा। उसमें एक ही फार्म होगा, नाम, पिता का नाम, जो भी फार्म होगा उसमें एक कॉलम आएगा फार्म में जाति। वहाँ पे जाति, कई मेरे भाई राठौर गोत्र लिख देंगे, कई चौहान गोत्र लिख देंगे, कई कुछ। तो मेरा आपसे निवेदन है, उस जो कॉलम आएगा ना साइड में, उसमें केवल हमने अपनी जाति का नाम लिखना बंजारा, क्योंकि सरकार की जो मंशा है, जो जातिगण आधार लगाया गया है, ये इसी के आधार पर राजनीतिक कोटे की भागीदारी होगी। जिसकी जितनी जाति, जितनी वोट होगी, उसे उतने ही सरकार में भागीदारी मिलेगी। तो इस करके सभी भाई वहाँ पे ये मत लिखवाना कि हम धनकुटे बन जा रहे, कोई कामड़िए बन जा रहे, कोई बादी बन जा रहे, कोई नट बन जा रहे। कोई नट नहीं है, कोई बादी नहीं है, कोई धनकुटे नहीं है, कोई गवार नहीं है, कोई कुछ नहीं है, केवल हम सब बन जा रहे हैं। हमें सरकार को दिखाना है कि हमारी जाति पूरे भारत में इतनी है। अब मैं बात करता हूँ उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में हमारे 2 कैटेगरी में रखा गया है। एक कैटेगरी एससी कोटे की है और एक कैटेगरी ओबीसी कोटे की है। हम दो एक बिरादरी 2 कैटेगरी में ला रखी सरकार ने, जो कि हमें नहीं आना चाहिए था। अब इसका क्या मेरा निवेदन है उन लोगों से, वो अपनी जाति केवल बंजारा लिखवाएं, ना वहाँ पे नट, ना बादी, ना सासी, कोई कॉलम के आगे कुछ नहीं लिखाना, केवल केवल बंजारा लिखना है। तभी हमको आरक्षण मिलेगा, चाहे वो एससी कोटे का मिले, चाहे हमें ओबीसी कोटे का मिले, चाहे हमें एससी एसटी का मिले, कोई भी कॉलम मिले, एक मिलेगा। तो इस करके मैं सभी भाइयों से, जितने भी मेरे बंजारा समाज के भाई हैं पूरे भारत के अंदर में, खासकर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं, तो हम सब ने मिलकर इस मुहिम को घर घर तक पहुंचाना है। और जो हमारे समाज की जनगणना है, वो केवल बंजारा समाज जो कॉलम है वहाँ पे लिखी जाएगी, क्योंकि सरकार की सभी की मंशा होती है कि आप एससी में हैं, आप ओबीसी में हैं, तो वहाँ पे जो एससी शेड्यूल कास्ट लिखी जाएगी, अब हम गवार बन जा रहे हैं, हम नट बन जा रहे हैं, हम बादी बन जा रहे हैं। हम खाली बंजारा लिखेंगे तो हमारी गिनती अच्छी होगी,
सरकार हमें अपना योगदान देगी। तो इन बातों से मैं सभी भाइयों से निवेदन करूँगा, अपनी जाति के आगे केवल तो केवल बंजारा लिखें, पर बंजारा ही कॉलम की जाति जो आएगी फार्म में वो भरें। इन्हीं शब्दों के साथ जय बाबा लक्की साहब बंजारा जी की, जय बंजारा समाज, जय भारतीय।